गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशुतोष पांडे आपके सामने एक बार फिर टैली की नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कल हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग और आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। कैपिटल वर्ड को मैंने कल आपको बताया था कि कैपिटल क्या होता है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और वो पैसे हमारी कहलाएगी कैपिटल। बिज़नेस में लगाया गया पैसा कैपिटल होता है, पूंजी होता है। तो जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो कैपिटल होती है। तो अब आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। व्यापार शुरू किया। मान लीजिए राम ने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। हमने आपको बताया था कि 2 टर्म्स यूज्ड होते हैं अकाउंट में, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो किसे डेबिट करेंगे किसे क्रेडिट करेंगे उसके लिए मैंने आपको रूल्स भी बताए थे। जिनको ये नहीं पता है वो हमारी पहले वीडियो फर्स्ट देखिए और उसमें आपको टर्म्स यूज्ड ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को बाकायदा समझाया गया है। तो किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है ये हमारी फर्स्ट वीडियो में बताया गया है। चलिए, राम ने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, प्रारंभ किया। तो एंट्रीज क्या होगी? अब राम ने व्यापार शुरू किया 5 लाख रुपए से, और मैंने आपको बताया कि जब व्यापार शुरू किया जाए या व्यापार में पैसा लगाया जाए तो पैसा जो वो लगाया गया वो कैश, तो आपको सामने दिख रहा है वो कैश है, बट आपने पैसा लगाया है व्यापार में तो वो कहलाएगी हमारी कैपिटल, पूंजी। व्यापार में लगाया गया पैसा कैपिटल होता है। तो पैसा लगाया है मतलब कैपिटल लगाई है। अब ये कैपिटल जो है उसकी एंट्रीज होगी हमारी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट कैश क्यों हुआ है, क्रेडिट कैपिटल क्यों? तो कैश डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि रूल्स में मैंने बताया था जो चीज़ व्यापार में आए उसे डेबिट किया जाता है, जो चीज़ व्यापार से जाए उसे क्रेडिट किया जाता है। सीधी बात है, सीधा सा रूल है कि व्यापार में जो वस्तु आए उसे आप डेबिट करिएगा और व्यापार से जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट करिएगा। अब सबके माइंड में एक बात आ रही होगी, कैश पैसा मेरे पास था, पैसा गया फिर पैसा आ गया, ये क्या बात हुई? हाँ, अगर आपने सारी बातें लिखी, जैसे फर्नीचर जो आपने व्यापार शुरू किया है, व्यापार शुरू करने में जो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो इन्वेस्ट कहाँ किए हैं, अगर आप वो सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं तो डेबिट करते चले जाइए। जैसे आपने 5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का फर्नीचर लिया, 1 लाख रुपए का आपने माल लिया, गुड्स लिया और कुछ बैंक में जमा कराया, कुछ कैश रखा है अपने पास, तो जो आपने 5 लाख का यूज़ किया है वो आप डेबिट करते चले जाइए और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। क्योंकि कैपिटल जो थी वो हमारे व्यापार से जा रही थी, पैसा जा रहा था।
जैसे 1 लाख का आपने फर्नीचर लिया 1 लाख रुपए का, तो आपने व्यापार शुरू करने से पहले आपके पास 5 लाख रुपए जो थे 1 लाख रुपए आपके पास से गया पूंजी, आपने व्यापार में पैसा लगाया तो वो कैपिटल होगी। व्यापार में लगाया गया पैसा कैपिटल होगा। ये और बार बार सुनिए समझिए, व्यापार में लगाया गया पैसा कैपिटल होगा। तो फर्नीचर अकाउंट दिया तो कैपिटल अकाउंट एक एंट्री अगर ये कहते हैं कि व्यापार में फर्नीचर लाया गया तो फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, पैसा इन्वेस्ट किया गया है, व्यापार के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है, फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे ही जब यहाँ पे कोई चीज़ मतलब आपने 5 लाख का इन्वेस्ट कहाँ किया है ये नहीं बताया गया हो तो आप इन सबको, फर्नीचर हो गया, बैंक हो गया, बिल्डिंग में आपने इन्वेस्ट किया या जो आपने माल खरीदा है उसमें आपने पैसा लगाया है, वो अगर सब नहीं बताया गया है तो हम क्या एक वर्ड पे यूज़ करेंगे, कैश। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई? नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी, सेकेंड एंट्री होगी डिपॉजिट मनी इन SBI बैंक या PNB बैंक या एनी अदर बैंक। आपने पैसा बैंक में जमा किया, आपने पैसा बैंक में जमा किया। 5 लाख था, राम ने 5 लाख से व्यापार शुरू किया। राम ने कहा कि 50,000 जो है बैंक में जमा कर दिए जाए। तो एक सीरीज बात ये हो सकती है कि राम ने 50,000 रुपये बैंक में जमा किए, या दूसरी बात ये कह सकते हैं कि राम ने 50,000 रुपये से खाता खुलवाया। राम ने 50,000 रुपये से बैंक में खाता खुलवाया। अब बैंक में खाता खुलवाया या बैंक में जमा किया, एंट्रीज एक ही तरह की होगी। तो मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक जाने के बाद आपने पैसा जमा किया तो आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। पैसा मतलब कैश जा रहा है, ठीक है। और बदले में आपको क्या मिल रहा है, बैंक की पासबुक या बैंक का आपको एक नाम मिल रहा है कि मैंने इस बैंक में खाता खुलवाया, ठीक है। आपको एक प्रूफ मिल गया, बैंक की पासबुक मिल गई, आपने इस बैंक में खाता खुलवाया। तो आपके पास क्या गया, पैसा। तो जो चीज़ जाती है वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और बैंक दो तरह, एक CR होगा और एक DR होगा। पहली बात, आपके पास से पैसा गया और पैसा जो है बैंक के पास आया, तो बैंक अपने यहाँ क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक ने रुपये पाया है, मतलब आपसे रुपये लिया है तो बैंक के पास पैसा आया है। जो हमने आपको कल बताया था कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। व्यापार से माल जाए तो क्रेडिट, व्यापार में माल आए तो डेबिट। इसी तरह से बैंक में पैसा आए तो डेबिट, बैंक से पैसा जाए तो क्रेडिट। आपके पास से पैसा गया तो क्रेडिट, और वही पैसा बैंक के पास गया तो बैंक करेगा डेबिट। इसलिए एंट्री के पास करेंगे आप अपने अकाउंट कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है, समझ आई थी। अब बैंक यहाँ इसलिए क्या आ गया है कि अब यहाँ पर कोई बैंक का नाम नहीं दिया गया। अगर इंडिविजुअल कोई पर्सनल कोई बैंक का नाम होता तो बैंक अकाउंट DR की जगह पे क्या कर देते, जैसे मान लीजिए आपने PNB में जमा किया तो PNB अकाउंट DR टू कैश अकाउंट,
ठीक है। पाने वाला बैंक को डेबिट कर दिया गया और देने वाला पैसा आपके पास से पैसा गया है तो कैश क्रेडिट किया जाए। बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बात समझ में आई। इसी तरह तीसरी एंट्री हमारी होगी बैंक से पैसा निकालना, विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। अब आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका बैंक SBI में आपका अकाउंट है तो आपने विड्रॉ मनी फ्रॉम SBI से पैसा निकालना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो बात करते हैं पैसा निकाला बैंक से। अब आपको मिला पैसा, पाने वाला डेबिट। बात समझ में आ गई ना। अभी बहुत धीरे धीरे से समझा रहा हूँ, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से सीखिएगा। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मुझे ऐसी बात समझ में नहीं आई। मैं श्योरली कहता हूँ कि मैं आपको उसको सही ढंग से और समझाने का प्रयास करूँगा। ये नहीं कि वीडियो हो गई तो समझ में नहीं आया, देखा हटाया, नहीं, ऐसा नहीं समझ में आया दोबारा पूछेगा, समझाएंगे आपको दोबारा। तो पैसा बैंक से निकाला तो आप गए बैंक में आपने पैसा विड्रॉल फॉर्म भरा, विड्रॉल फॉर्म दिया कैशियर को और आपके पास पैसा आया, पाने वाला डेबिट। ठीक है, सीधी सी बात, पाने वाला डेबिट। पैसा आया तो कैश अकाउंट DR तो हो गया। अब CR मतलब क्रेडिट क्या होगा, अभी DR और CR को हम एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी एक बात समझिएगा, पहले आप समझ लीजिए, फिर एक जब कल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आप कहेंगे अच्छा ऐसे होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने सारी वीडियोस देखी ये मेरी गारंटी है, आपने अगर सारी वीडियोस देखी तो टैली आप बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो पैसा आपने बैंक से निकाला तो आप पाने वाले हो गए, मतलब पैसा को आप रिसीवर हैं, आप पाने वाले हैं रुपए, तो डेबिट किया जाएगा, आपका नाम नहीं लिया जाएगा बैंक से। तो आपको क्या मिला, कैश मिला, कैश अकाउंट DR। अब क्रेडिट क्या होगा, बैंक से पैसा निकला तो बैंक देने वाला, बैंक क्या है, देने वाला, तो वो होगा क्रेडिट, तो बैंक का नाम क्रेडिट में आएगा। तो आपका अकाउंट अगर SBI में है या अगर किसी का PNB में है तो आप अपना बैंक का नाम लिख सकते हैं। कैश अकाउंट DR टू SBI, किसी का PNB में है तो कैश अकाउंट DR टू PNB, किसी का ICICI बैंक में तो कैश अकाउंट DR टू ICICI बैंक, और जो अमाउंट होगी वो अमाउंट लिखी जाएगी। ठीक है, अभी फॉर्मेट बताना होगा कि मैनुअल में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, जनरल एंट्रीज, वो कल बताऊंगा, इसलिए कि आज वाइट बोर्ड की व्यवस्था हो नहीं पाई। नेक्स्ट क्लास कल से वाइट बोर्ड भी आपके सामने होगा, उस पर पूरा फॉर्मेट बताया जाएगा कि जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो आज सिर्फ तीन जनरल एंट्रीज़ के बारे में बात की है। हर रोज़ एक एंट्रीज़ बढ़ती जाएगी और
आपको टैली में मदद मिलती जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये 3 जनरल एंट्रीज समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो कल होगी, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।